हेलो गाइज, कैसे आप लोग। आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, कोफैक्टर, जो कि बायोमोलिकुल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या होता है उसको समझिए। कोफैक्टर क्या होता है, तो इंजाइम का जो कुछ पार्ट होता है ना, इंजाइम का जो कुछ पार्ट होता है ना, वो नन प्रोटीन्स होता है। मतलब कि एक तो प्रोटीन्स पार्ट होता है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितना भी इंजाइम्स है सारे के सारे इंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। लेकिन कुछ इंजाइम्स ऐसा होता है जिसमें कुछ पार्ट तो प्रोटीन्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, नॉन प्रोटीन्स पार्ट होता है। तो वही जो नॉन प्रोटीन्स पार्ट है उसी को बोलते हैं कोफैक्टर, उसी को बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, चलिए लिखते हैं कि द नॉन प्रोटीन पार्ट, द नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ enzyme is called कोफैक्टर, उसी को बोलते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ना एंजाइम का, उसी को बोलते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का, उसी को बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। सबसे पहले जानते हैं कि ये कैसे कैसे कोफैक्टर बनता है ना, तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर टाइप ऑफ एंजाइम का हम बात करते हैं। टाइप ऑफ एंजाइम का बात करते हैं। तो एंजाइम का टाइप का बात करें ना, तो एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम टू टाइप्स की होती है। एंजाइम कितने टाइप्स की होती है, तो एंजाइम हो जाती है आपका टू टाइप्स की। टू टाइप्स कौन कौन सा टू टाइप्स हो जाता है, तो सबसे पहले देखें तो एक जो होता है उसका नाम है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम एक जो होता है उसका नाम क्या है, सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम एक हो जाता है सिंपल एंजाइम। और दूसरा जो एंजाइम का बात करें तो दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक। तो एंजाइम कितने टाइप की, एंजाइम टू टाइप की, एक सिंपल एंजाइम और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम का बात करें ना, तो ये क्या होता है, इट इज इट इज इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। ये किससे बना होता है, ये बना होता है ओनली प्रोटीन से। ठीक है, किससे बना होता है, ये ओनली प्रोटीन से बना होता है। लेकिन इसका बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ये बना होता है प्रोटीन, एक मिनट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब कि ये कितने पार्ट से बना होता है, ये आपको दो पार्ट से बना होता है। एक तो हो जाता है आपका कौन सा पार्ट, एक हो जाता है आपका, एक जो सो हो जाता है आपका कौन सा पार्ट, एक हो जाएगा आपका प्रोटीन पार्ट। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। तो इसमें कितना पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर जो है ना, जो प्रोटीन पार्ट होता है इस एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। तो यहाँ पे ये चीजें होता है, दो चीजें होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि दोनों को एक साथ मिला करके भी एक नाम रखा गया है जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम। दोनों को मिला करके एक नाम रखा गया है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम। तो यहाँ पे ये हो गया होलो एंजाइम। तो अभी क्या था कि कोफैक्टर क्या होता है, अभी हम लोगों को देखना था कि ये कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर को तो आप समझ गए, कोफैक्टर को तो आप समझ गए कि कोफैक्टर होता क्या है। अभी जस्ट आपने समझा कि जो क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए
ये हो गया। अब कोफैक्टर का जो ना टाइप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाता है कोफैक्टर का। ये डिफरेंट टाइप होता क्या है, डिफरेंट टाइप होता क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं टाइप ऑफ कोफैक्टर। टाइप ऑफ कोफैक्टर यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का टाइप। कोफैक्टर जो है ना थ्री टाइप की होती है, थ्री टाइप की होती है कोफैक्टर। ये थ्री टाइप क्या होता है, थ्री टाइप क्या होता है, नहीं तो यहाँ पे पहला जो चीजें होती है, पहला जो चीजें होती है वो हो जाता है आपका, आपका पहला जो चीजें होती है वो होता है आपका कोएंजाइम। क्या होता है, वो होता है कोएंजाइम। दूसरा जो होती है वो होता है, वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और तीसरा जो होता है ना, तीसरा होता है मेटल आयन, मेटल आयंस होता है, ठीक। तो ये तीन टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, थ्री टाइप की होती है। सबसे पहले बात करें कि ये पहला टाइप क्या होता है। पहला जो टाइप है उसका नाम है कोएंजाइम। क्या नाम है, कोएंजाइम। ये क्या होता है, तो चलो अभी जस्ट हमने देखा था कि एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन सा एंजाइम में, तो जो भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उसमें दो पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका नाम क्या था, एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसी का नाम क्या है, कोफैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि को एंजाइम जो होता है ना, एपो एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड रहता है। कैसे बॉन्ड रहता है, लूजली। जब एपो एंजाइम के साथ ये जो है ना लूजली बॉन्ड रहेगा कोफैक्टर, तब उसको बोलते हैं कोएंजाइम। यानी कि इट इज लूजली बॉन्ड विथ, इट इज लूजली, इट इज लूजली बॉन्ड विथ, बॉन्ड विथ एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम के साथ क्या होता है, लूजली बॉन्ड रहता है। इट इज लूजली बॉन्ड विथ एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड रहता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये सारे का सारे जो है ना ऑर्गेनिक होता है। इट इज ऑर्गेनिक। ये कैसा होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। और इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है ना वो विटामिन होता है। यानी कि इट्स एसेंशियल कंपोनेंट, इट्स एसेंशियल कंपोनेंट, इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है ना, एसेंशियल कंपोनेंट्स आर विटामिन्स। इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, तो वो होता है विटामिन्स। इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है विटामिन्स, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि कोफैक्टर, कोफैक्टर होता है कुछ, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर NAD, NAD कोफैक्टर का नाम है, जिसका नाम क्या है NAD। NAD का फुल फॉर्म हो जाता है निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड, डाइनुक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये एक हो गया। और दूसरा जो है ना इसी में दूसरा जो है उसका नाम है NAD। क्या नाम है, NAD फॉस्फेट। क्या नाम है उसका, NAD फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपको जो दो दिख रहा है ना, दो, एक का नाम है NAD और दूसरा का नाम क्या है NAD फॉस्फेट। तो NAD और NAD फॉस्फेट जो है ना, NAD फॉस्फेट जो है ना, इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो भी विटामिन होता है। तो कोफैक्टर NAD और यहाँ पे एंड लगा दो, कोफैक्टर NAD एंड NAD फॉस्फेट, फॉस्फेट हैज 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 ए विटामिन्स, हैज ए विटामिन्स, जिसका एक विटामिन्स है कॉल्ड, कॉल्ड नियासिन। क्या कहलाता है वो कहलाता है नियासिन। क्या कहलाता है वो, नियासिन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, नियासिन। ये एक विटामिन है जिसका नाम क्या है, नियासिन। नियासिन बोले तो क्या, क्या बोले तो क्या क्या हो जाएगा, B3। कौन सा विटामिन है, B3 है, जो काम करता है तभी, मतलब कि ये सारे कोफैक्टर NAD और NAD फॉस्फेट तभी काम करता है जब उसमें क्या होता है NH, ये नियासिन होता है, यानी कि विटामिन B3 होता है तब काम करता है। ये हो गया हमारा ये कोफैक्टर। सेकेंड हम बात करें कोएंजाइम वाला कोफैक्टर, ये हो गया।
सेकेंड टर्म का बात करें तो सेकेंड जो है ना, सेकेंड जो पॉइंट है ना उसका नाम क्या है, सेकेंड जो पॉइंट है उसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम है सेकेंड वाला का, सेकेंड वाला का नाम हो गया आपका क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम हो गया, सेकेंड वाला का नाम हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है उसको समझिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है उसको समझिए। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, टाइटली बॉन्ड रहता है यहाँ पे, इट इज टाइटली बॉन्डेड विथ, टाइटली बॉन्डेड विथ, ये टाइटली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, इट इज टाइटली बॉन्डेड विथ एपो एंजाइम, किसके साथ, तो ये एपो एंजाइम के साथ क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड रहता है, एपो एंजाइम के साथ टाइटली क्या होता है, बॉन्डेड रहता है, एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो ये भी जो होता है ना, ये भी होता है ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक, ये भी कैसा होता है, ये भी होता है ऑर्गेनिक। और इसका जो बात करें ना इसमें, तो एक है जिसका नाम क्या है, हीम, हीम इज द, हीम जो होता है ना इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम जो होता है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, एंड कैटालेज इंजाइम्स होता है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। ये जो दो इंजाइम्स है, ये जो दो इंजाइम्स है पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, इस दोनों का पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज का जो होता है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हीम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हीम होता है। पेरोक्सीडेज और कैटालेज का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, हीम होता है। ठीक है, पेरोक्सीडेज क्या करता है, तो पेरोक्सीडेज जो है ना यहाँ पे, पेरोक्सीडेज ब्रेक डाउन करता है, पेरोक्सीडेज ब्रेक डाउन करता है, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज ब्रेक द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है, पेरोक्साइड इनटू वाटर, वाटर एंड ऑक्सीजन, किसमें तोड़ देता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में। यानी कि यहाँ पे ले लो तो 2H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इसको तोड़ देता है ये एंजाइम किसमें, H2O में, H2O में और प्लस में क्या, ऑक्सीजन में तोड़ देता है, H2O में और प्लस ऑक्सीजन में क्या करता है, तोड़ देता है यहाँ पे। चलिए ये हो गया। और इसके बाद बात करें, इसके बाद बात करें तो अगला जो है ना, अगला नंबर है हमारा, अगला नंबर जो है हमारा उसका नाम है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट का बात करें तो चलो हम ले लेते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर का नाम है मेटल आयन। तीसरा नंबर का नाम क्या है, तीसरा नंबर का नाम है मेटल आयंस। ये मेटल आयंस क्या होता है भाई, मेटल आयंस क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये जो है ना ये बॉन्डेड रहता है एपो एंजाइम के साथ, साथ ही साथ वो सबस्ट्रेट के साइड चेन से भी बॉन्डेड रहता है। इट इज बॉन्डेड विथ एपो एंजाइम, इट इज बॉन्डेड विथ, bonded with, it is bonded with apo enzyme as well as side chain of, side chain of substrate, साथ ही साथ सबस्ट्रेट के साइड चेन से भी बंधा हुआ रहता है, साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साइड चेन से ये क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। ये जो होता है ना ये इनऑर्गेनिक होता है, इट इज इनऑर्गेनिक, ये कैसा होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। और इसका जो बात करें ये तो इनऑर्गेनिक होता है, और इसका जो बात करें एग्जाम्पल में तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है जिंक, क्या आता है एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है जिंक। और ये जो जिंक होता है ना मेटल आयन होता है किसका किसका, तो सबसे बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, सबसे पहले कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। और दूसरा जो बात करें तो वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, एनहाइड्रेज
इस दोनों एंजाइम के लिए जिंक जो है ना मेटल आयंस की तरह काम करता है, मेटल आयंस की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए तब तक ये तो सारे टॉपिक हमारा कवर हो गया। कोफैक्टर को तब तक पढ़िए, याद कीजिए, और हम लोग ये इस तरह से ये सारा क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ठीक है, ठीक है, बाय, थैंक यू।